अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्रिएट पाकिस्तान चैनल में खुशामदीद। तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। देखें, जब सी पैक का आगाज़ किया गया था तो खबर सामने आई कि ये जो रास्ता है सी पैक, ये असल में इसलिए बनाया जाने लगा है कि चाइना का जो मगरबी पार्ट है उसकी ट्रेड पाकिस्तान के ज़रिए हुआ करेगी। लेकिन तभी लोगों ने सोचना शुरू किया कैसे, क्योंकि जो खंजराब पास है ये पूरा साल ओपन नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता कि ज़्यादातर जो वेदर है इसका ये सर्दियों के मौसम में इस तरह का हो जाता है कि यहाँ से गुजरना भी मुमकिन नहीं रहता। तो ये एक प्रॉब्लम थी और सोचा यही गया था कि इस प्रॉब्लम को काबू किया जाएगा और कैसे भी करके इस रास्ते को पूरा साल ओपन किया जाएगा, ताकि जो ट्रेड है, जो असल वजह है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की, वो हो सके, ट्रांजिट ट्रेड हो सके चाइना पाकिस्तान के बीच, और साथ में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वो भी ज्वाइन कर सके। तो इसमें जो मकसद था वो इसलिए भी था ना कि अगर साउथ चाइना सी में चाइना का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये रास्ता ओपन रहे। अगर ये रास्ता 8 माह बंद रहना है तो फिर क्या फ़ायदा चाइना का। अगर अमेरिका बंद कर देता है, अमेरिका के इत्तेहादी मिलकर चाइना को ब्लॉक कर देती हैं साउथ चाइना सी में, तो किस तरह ये गुजरेगा, क्योंकि ये तो रास्ता पूरा साल ओपन ही नहीं रहता। तो पहला स्टेप पाकिस्तान लेने जा रहा है और ये तारीखी कामयाबी होगी अगर ये कामयाबी के साथ पहला स्टेप ले लिया जाता है। तैयारी फुली हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है तैयारियों के ऊपर। तैयारी कुछ इस तरह से है कि एक लेटर इशू किया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि इस रास्ते को पूरा साल क्योंकि ओपन रखना है, तो जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट है ट्रांजिट ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल ट्रांजिट ट्रेड को और जनरल ट्रैवल को लेकर, वो की जाए, ताकि जो पूरा साल पहले तो कुछ ही माह के लिए ओपन रहता था, तो पूरा साल ओपन रखने के लिए। इसके अलावा ये बात आप याद रखें कि 86 किलोमीटर का सोस्ट से खंजराब तक का जो एरिया है, सोस्ट जो ड्राई पोर्ट है, 86 किलोमीटर ये ब्लॉक ही रहता है ज़्यादातर। इसका रीज़न ये है, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक ये ब्लॉक ही रहता है, और रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा हार्श वेदर हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब रहता है इस एरिए का। तो यहाँ वर्क जो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, इसे भी कह दिया गया कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं अब उनके वो डिप्लाई कर दिए जाएं इस तमाम एरिया के अंदर, ताकि जो कराकरम हाईवे का रूटीन मेंटेनेंस वर्क है वो चलता रहे और जितनी भी ट्रैफिक है ये पूरा साल ओपन रहे। क्योंकि जब लोग वहाँ, ज़ाहिर सी बात है, ट्रैफिक होगी और सर्दियों का मौसम होगा तो बर्फ़बारी के ज़रिए रास्ता ब्लॉक हो सकता है। तो जो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन होगी वो साथ साथ इसे ओपन करती जाएगी ताकि पूरा साल ये रास्ता ओपन ही रहे। तो ये दूसरा स्टेप है। एक तो एफबीआर का हो गया, एक फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये रास्ता ओपन रख सके। तीसरे स्टेप में दोस्तों जो एनएचए है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और एफडब्ल्यूओ फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मुआहिदा भी साइन कर लिया है इस मामले को लेकर। इसके अलावा एक लेटर सेंड किया गया नेशनल लॉजिस्टिक सेल को कि जो भी अरेंजमेंट है वो भी अपने तौर पर कर लें ताकि इसमें किसी किस्म का डिले ना आ सके। ये है दोस्तों वो पहला स्टेप जिसके तहत 2023-24 यानी इसी साल जो खंजरा पास है ये पूरा साल ओपन रहेगा। जो सर्दियों में बंद कर दिया जाता है तो कोशिश की जाएगी इस साल बंद ना हो। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बेहतर किया जाएगा कि टनल्स वगैरह उस एरिया में बनाने की कोशिश की जाएगी जहाँ ये टनल बनाई जा सकती है, और जहाँ ओपन एरिया होगा वहाँ भी कुछ ऐसा इंतज़ाम करने की कोशिश की जाएगी कि वो कम अज़ कम जो सड़क है वो पूरा साल ओपन रहे और ट्रैफिक तेज़ी के साथ आए। तो अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा है कि सी पैक का जो रियल एक पोटेंशियल था जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया, अब उसकी तरफ पाकिस्तान आ रहा है कि अब उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट थी कि पाकिस्तान पहला स्टेप लेने जा रहा है। कम अज़ कम जब ये पूरा साल ओपन रख दिया जाएगा इस साल जो खंजरा पास है, तो पाकिस्तान अगले स्टेप की तरफ जाएगा चाइना के साथ मिलकर। तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर है, जो कि क्रॉसिंग पॉइंट है दुनिया का, जो कि ईजिली पाकिस्तान और चाइना के बीच ट्रेड का बायस बनता है। तो खैर दोस्तों, अपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।